हाय दोस्तों, अपने सभी चाहने वालों का और अपने सभी बच्चों का मैं आज इस क्लास में पुनः सबका स्वागत करता हूं और सबको मेरा मीठा मीठा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने कई वीडियो आपको दिए और रीजनिंग का वो एक ऐसा चैप्टर था बेटा, कोडिंग डिकोडिंग, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जहां से मैंने बताया था कि शुरुआत में कई चैप्टर वहां से रिलेटेड रहते हैं। तो आज मैं पुनः आपके लिए इस शिक्षा निकेतन एकेडमी आशपुर देवसरा में जो ये ब्रांच है, जो ये मुख्य शाखा हम कह लें, उसी के माध्यम से जो क्रिएट, उसी के आधार पर चैनल बना SN एकेडमी में आज पुनः आपके अपने YouTube चैनल SN एकेडमी पर मैं एक नई क्लास के साथ, नई सुबह के साथ आपको लेके आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण, जिसे कहा जाता है बेटा एनालॉजी टेस्ट। ठीक ना, चैप्टर का नाम है सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, जब भी किसी कंपटीशन का आप सिलेबस उठाकर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण का चैप्टर निश्चित तौर पर रहता है सिलेबस में। चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं जो नवोदय का एग्जाम देते हैं या राष्ट्रीय खोज प्रतियोगिता होती है प्रतिभा का, उसका देते हैं, तो उसमें भी ये सादृश्यता परीक्षण से कई सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो बेटा ये भी चैप्टर उसी से रिलेटेड है, आपके कोडिंग और डिकोडिंग से। मैंने आपसे शुरू में कहा था, कोडिंग डिकोडिंग में जब मैंने शुरुआत की थी आपको मैंने ए से लेकर के जेड तक चीजें पढ़ाई थी। देखिए, एक तो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का हो ही गया, दूसरा चैप्टर भी आपका उसी से रिलेटेड है। अभी 3-4 चैप्टर आपको और मिलेंगे, वो भी ए से लेकर जेड से रिलेटेड निश्चित तौर पर होंगे। जो चीजें आप पढ़ कर आए हैं वही चीजें आपको पुनः पढ़ना पड़ता है। इसलिए बेटा जो हमारे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको अभी से सलाह दूंगा कि जो चीजें पढ़िए वो आपको ऊपर चलने पर भी काम देंगी, इसलिए उसको मन लगाकर, एकदम ध्यान लगा करके पढ़िएगा ताकि ऊपर जाने पर आपको चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं सादृश्यता परीक्षण, जिसे कहा जाता है एनालॉजी टेस्ट। बेटा देखिए, सादृश्यता परीक्षण में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम आपको दिया है। एक बनाया है अक्षर सादृश्यता, अंक सादृश्यता और शब्द सादृश्यता। चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया और मैंने शुरू में ही लिख दिया है, आपको बता दिया है, इसमें बेटा 3 टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो शब्दों से रिलेटेड होगा और दूसरा अंक सादृश्यता होगा, अंकों से संबंधित होगा, तीसरा आपका अक्षर सादृश्यता होगा, अक्षर से संबंधित होगा। तो बेटा वीडियो को तो आप अगर प्ले करते हैं, चालू होता है, तो कम से कम लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करिए। मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ, बीच में बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप उसको जो है भगा भगा करके थोड़ा सा देखेंगे तो चीजें बीच वाली मिस हो जाएगी, छूट जाएगी, और जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बीच से निकल जाता है तो चीजें आगे भी समझ में नहीं आती हैं। और ज्यादा से ज्यादा बेटा चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके कि हाँ अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, अच्छे वीडियो मिल रहे हैं, जिसमें ना बहुत आपको बहकाने का काम किया जा रहा, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कहां से मिले, आपके ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कहां से कवर हो, ये SN एकेडमी आपके लिए लेकर के आया है। ये चीजें बहकाने वाला काम बिल्कुल नहीं होगा, जो चीजें होगा वो टॉपिक से रिलेटेड होगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा। ठीक ना, तो वीडियो को कमेंट जरूर वीडियो में किया करिए। जो चीजें ना, कुछ बच्चे हमारे हैं जिनका मैं नाम ले लूं, अभी एक हमारे मास्टर साहब हैं, श्रीकांत सर जी हैं, और एक लड़का है विवेक जिन्होंने कमेंट किया है, शिल्पा है कमेंट किए हैं, 1-2 हमारे बच्चे और हैं, ठीक ना, सीमा प्रजापति है। ठीक, ये कुछ बच्चे हैं जो वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं, चीजों को पूछते हैं, सर ये चीजें कहाँ से हुई, तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में भी जवाब देता हूँ। ठीक ना, तो ज्यादा से ज्यादा आप भी कमेंट किया करिए और देखते हैं इस वीडियो में कितने लोग कमेंट करेंगे, ताकि मैं उनका नाम अगले वीडियो में ले सकूं। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। तो 3 टाइप्स बेटा, अक्षर सादृश्यता, अंक सादृश्यता और शब्द सादृश्यता। ठीक ना, तो पहला इसमें आपको, मतलब मैंने इसलिए दे दिया
कि आपके माइंड में ये चीजें हो जाए कि कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं बेटा। ये 3 अक्षर सादृश्यता से अंक सादृश्यता। अब अक्षर सादृश्यता में कई प्रकार से होंगे, अंक सादृश्यता में कई प्रकार से होंगे, शब्द सादृश्यता में कई प्रकार से होंगे। तो मैं कुछ चीजें आपको, जैसे अक्षर सादृश्यता का मैं पहला टाइप आपको, इसमें लगभग मैंने 5-6 टाइप, 7 टाइप के प्रश्न आपको दूंगा। 7 टाइप के प्रश्न सिर्फ मैं अक्षर सादृश्यता से सिखाऊंगा। अगर 6-7 टाइप अंक सादृश्यता से और शब्द सादृश्यता से, लगभग अगर 5-6 टॉपिक, 5-6 टाइप सिखाते हैं तो कितने, लगभग 18 से 20 टाइप आपको एक चैप्टर से मिलेंगे, सादृश्यता परीक्षण से। और बिल्कुल बेटा ये चैप्टर उसी पर रिलेटेड होगा, कोडिंग और डिकोडिंग पर, ठीक है ना। जिसने कोडिंग डिकोडिंग को ना पढ़ा हो, जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर सारे वीडियो आपको कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे, आप उनको देखिएगा तो वो भी चीजें इससे भी रिलेटेड होगी। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं अक्षर सादृश्यता बेटा। इसमें टाइप फर्स्ट आपका है अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। आप पीछे जाइएगा, मैंने कोडिंग और डिकोडिंग में भी आपको ये चीजें बताई थी कि उसमें भी, कोडिंग डिकोडिंग में भी अक्षरों की स्थिति कभी 1 आगे, कभी 2 आगे, कभी 4 आगे, कभी 8 आगे, ऐसे बढ़ते जाते हैं, कभी आरोही क्रम में, कभी अवरोही क्रम में, ठीक ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। सबसे पहले बेटा मैंने क्या कहा है आपको, कोडिंग करना, अक्षरों के मान लिखना। जो आज पहले दिन वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ए से जेड तक अक्षरों को लिख लीजिएगा। उनके नीचे जो जिस स्थान पर पहुंचे हों, जो जिस स्थान पर आते हों, वो उनका मान होता है, उसको बेटा आप रट डालिएगा और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रटेंगे। आइए देखते हैं इसका सर्वप्रथम बेटा मान करते हैं। ए का मान कितना होता है, 1 होता है, वाई का 25 होता है, आर का 18 होता है, आर का 18 होता है, जे का बेटा 10 होता है, सी का 3 होता है। इसको बेटा इसलिए करते हैं कि जब इसमें करेंगे तो ये मुझे अंतर पता चलेगा किया क्या है। सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है, टी का 20 होता है, यल का 12 होता है, ई का बेटा 5 होता है। एक चीज बेटा, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने ये कहा था आपको, यदि ए वाई आर आर जे सी को सी ए डबल टी एल ई लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एन सी पी डी सी ए आर को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ये मैंने पूछा था कोडिंग डिकोडिंग में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सादृश्यता परीक्षण बेटा यहाँ पर रेशियो का चिन्ह लगा दिया जाता है। यदि ये अनुपाते ये हुआ, समानुपाते ये, तो फिर इसके अनुपाते क्या आएगा, इस प्रकार के प्रश्न दे देगा, आपको बेटा निकालना होगा। तो आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर 1 था, 1 में बेटा कितना जोड़ा, यहाँ पर 3 पहुंचा दिया, ठीक ना। 1 में 2 जोड़ा, कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। और ये y था बेटा, y में इसका मतलब यहाँ पर 2 जोड़ा था। अब देखिए y में कितना जोड़ा है, ये 25 है और 25 से कितना बना दिया, 1 बना दिया। माइनस नहीं किया बेटा, माइनस नहीं किया है, माइनस इसलिए नहीं किया, माइनस अगर आप पीछे जाएंगे तो 24 माइनस किया है, ठीक ना। तो और भी अक्षर में देख लेते हैं, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है, जबकि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर बेटा 20 है। तो 18 2 20, 18 2 20, और यहाँ भी 1 2 3, मतलब 2 जोड़ रहा है, 2 अक्षर आगे जा रहा है। तो y में भी 2 अक्षर बेटा जब जोड़ेंगे तो z, और फिर मैंने कहा था जब z समाप्त हो जाए आपको कहाँ आ जाना है, आपको पीछे आ जाना है, a की तरफ आ जाना है। तो 2 जोड़ेंगे बेटा a पर पहुंच जाएंगे, ठीक ना। ये 10 था, 10 में बेटा 2 जोड़ दिए 12 बन गया, ठीक ना। और 3 था, 3 में 2 जोड़ दिए 5। अब यहां पर मुझे कम से कम इतना तो पता चल गया कि इसमें 2 आगे जा रहा है, 2 जोड़ा है। तो एकदम बिल्कुल सा आसान, आप इसके कोड कर लीजिए और सब में 2 जोड़ दीजिए। तो एन का होता है बेटा 14, सी का होता है 3, पी का होता है 16, डी का होता है 4, सी का होता है 3, ए का होता है 1 और आर का होता है 18। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव चिन्ह था, प्रश्नवाचक का चिन्ह, इसका मतलब ये क्या आएगा। तो आप इसमें बना दीजिए, 14 में बेटा 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 किसका होता है, पी का होता है, ठीक ना। और 3 में 2 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 5। 5 किसका होता है, ई का होता है। 16 है, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 किसका होता है, आर। 4 में 2 जोड़ेंगे एफ, 3 में जोड़ेंगे ई, ठीक ना। और ए में 2 जोड़ेंगे सी, 3 हो जाएगा।
आर में 2 जोड़ेंगे 18 में 2 20, 20 किसका होता है टी। तो NCPDCAR को बेटा PERFECT लिखा जाएगा। आइए बात समझ में, इसमें बेटा क्या किया है, अक्षरों को 2 आगे बढ़ा करके लिख दिया है, 2 अक्षरों को बेटा क्या किया है, जोड़ दिया है। ठीक ना, इसको इरेज कर देते हैं बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टाइप फर्स्ट था आपका। टाइप फर्स्ट मतलब अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता में मैंने पहला टाइप आपको पढ़ाया अक्षरों के बढ़ते क्रम में। जगह की बेटा थोड़ा सा शॉर्टेज है, जगह कम है, इसलिए मैंने आपको लगवाने के बाद मैं उसको इरेज कर देता हूं। ठीक ना, आइए दूसरा देखते हैं बेटा। यहां पर देखिए YWUS को QOMK लिखा जाए ना अनुपाते, फिर ZXVT को इसी के आधार पर बेटा बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोड करना है। Y का बेटा कोड कितना होता है, 25 होता है। W का कितना होता है, 23 होता है। U का कितना होता है, 21 होता है। S का कितना होता है, 19 होता है। Q का बेटा कितना होता है, 17। O का 15, M का 13, K का 11। अब बेटा यहाँ पर आपको अंतर देखना है। ये तो मैंने लिख दिया है, इसको लिखने वाला भी छोड़ दीजिए, आप खुद जान जाएंगे ये कौन सा टाइप है। चलिए बता देते हैं। अक्षरों की स्थिति घटते क्रम में कह रहा है, यहाँ पर घटना है। तो देखिए कितना घट रहा है, ये 25 था, 25 से कितना बना दिया, 17 बना दिया। जब 25 से बेटा 17 बना दिया तो ये क्या हो गया, कितना माइनस किया, 25 में से माइनस करिए, 17 आ जाए। नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 25 माइनस 17 बराबर 15 में 7 गए 8। कितना कर रहा है बेटा, -8 कर रहा। फिर यहाँ पर 23 है, 23 में से क्या करेंगे, कितना है ये 15 है, 15 घटा देंगे तो 15 8 23। यहां भी कर रहा है, ये 21 है, ये 13 13 8 21, यहां भी -8 कर रहा है। ये 11 है, ये 19 था तो 19 में से 8 निकाले 11 आ गए। इसका बेटा मतलब सब में क्या किया है, -8 किया है। आपको भी क्या कर देना बेटा, इसमें आपको -8 कर देना है। चलो -8 कर दो, पहले Z के कोड लिख दो 26, X के 24, V के 22 और T के 20। मान आपको याद करने होगा बेटा, ठीक ना। 26 में से 8 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 18। 18 किसका होता है, R का होता है, ठीक ना। 24 में से 8 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 16। 16 बेटा किसका होता है, P का होता है। 22 में से 8 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 14। 14 किसका होता है बेटा, N का होता है, ठीक ना। 20 में से 8 निकाल दीजिए, 12। 12 किसका होता है बेटा, L का होता है। तो ZXVT को क्या लिखा जाएगा, RPNL लिखा जाएगा। आई ना बेटा बात समझ में। यहाँ पर क्या कर रहा है, अक्षरों को माइनस कर रहा है। एक टाइप में मैंने बताया अक्षरों को प्लस करना। एक वीडियो में, आज के ही वीडियो में बेटा मैं पूरे सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट को खत्म कर दूंगा। एनालॉजी से संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछेगा निश्चित तौर पर, जितने टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, माइंड आपका माइंड वहां पर जाएगा परीक्षा में, और आप अच्छे तरीके से उन क्वेश्चनों को आसानी से चुटकी में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। बस सारे टाइप पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, नेक्स्ट टाइप हमारा जो है वो है बढ़ते तथा घटते क्रम में। अभी आपने क्या देखा, या तो अक्षर बढ़ रहा था या तो अक्षर घटा, लेकिन इस टाइप में बेटा क्या देखेंगे, बढ़ते और घटते दोनों क्रम में। चलो फटाक से सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पहला काम क्या है, कोडिंग करना। M का कोड 13, O का 15, U का 21, S का 19, E का 5। इसका करिए 11, P का 16, S का 19, T का 20, C का 3। अब देखो बेटा किया क्या है, यहां पर 13 में से -2 किया, 11 हो गया ना, घट गया। और फिर 15 में बेटा क्या किया, +1 कर दिया है, +1। एक बार -2 किया, फिर +1 किया। अब इसमें देखिए ये 21 था बेटा, 21 में क्या कर रहा है, 21 से 19 बना रहा है, इसका मतलब -2 हो गया। फिर ये 19 है, 19 से कितना बना रहा है, ये 20 बना रहा है बेटा, इसका मतलब क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। और ये 5 था बेटा, 5 में से 3 पहुंचा दिया, -2। मतलब एक बार -2 किया है, फिर +1, फिर -2, फिर +1, फिर -2। तो आप भी वही कर दीजिए, क्योंकि ये कह रहा है हमारा टाइप बढ़ते तथा घटते दोनों, अर्थात मिश्रित होकर एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। इस प्रकार से ये हम क्या करेंगे, लाइट को इसका कोड कर लीजिए। यल का कोड बेटा कितना होता है,
यल का कोड बेटा होता है 12, जबकि आई का कोड कितना होता है बेटा, आई का कोड होता है। तो बेटा मैं बता रहा था आपको, कोड बता रहा था, ठीक है। यल का कोड कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है ना। यल का कोड 12, आई का 9, जी का 7, एस का 8, टी का 20। अब आपको करना क्या है बेटा, मैं सबसे पहले क्या किया था, 13 में से 2 घटाया था, तो 12 में से आप 2 घटा दीजिए, -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है बेटा, जे का कोड होता है। और आई क्या, अब क्या करना है, दूसरे नंबर पे 1 जोड़ रहा है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जे हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर क्या करना है, माइनस करना है, 7 में से -2 करना है, ठीक ना, 5 आ जाएगा। 5 बेटा किसका होता है, ई का होता है, ठीक ना। फिर आपका यच है, यच में क्या करना है बेटा, +1 करना है, +1 करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 8 में, तो 9 किसका कोड होता है, आई का कोड होता है। फिर क्या करना है बेटा, -2 करना है, -2 करना है, तो -2 टी है, टी में का कोड कितना होता है, 20 होता है, 20 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 किसका होता है बेटा, आर का होता है, तो ये लिखा जाएगा JJEIR। तो ये हमने बता दिया आपको, 3 टाइप बता दिया बेटा अक्षर सादृश्यता में। ये सब अक्षर चल रहे हैं, अल्फाबेट्स चल रहे हैं, एक बार जोड़ना बता दिया, एक बार घटाना बता दिया, फिर आपको मिश्रित करके बता दिया जोड़ना और घटाना दोनों। चलो इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बेटा। मैं एक एक प्रश्न एक एक टाइप से आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा, आप किताब लीजिएगा, बुक लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस सेट निकालिएगा, उसमें से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, जो ना आए उसको निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में आप निश्चित तौर पर पूछा करिए। चलिए देखते हैं, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर बेटा कर रहे हैं, जो हमारे अक्षर हैं उनमें क्या करना है, उनके स्थान को परिवर्तन कर देना है। लेकिन पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको कोड करना है, पहला काम उसके मान को लिखना है, फिर जब नहीं आएगा तब हम नेक्स्ट टाइप पर दिमाग लगाते हैं। तो चलो इसके मान कर लेते हैं। ए का कोड 1 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है। यहां कर लीजिए, यू का 21 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है। अब बेटा जब कोड कर लिए तो 1 में कितना जोड़ा, 20 जोड़ा, 21 पहुंच गया। फिर 5 में कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, 15 पहुंच गया। एक क्रमांक होना चाहिए, जोड़ और घटाव का एक क्रमांक होना चाहिए, एक दिखे, हाँ 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। अब बेटा इसमें क्या हो रहा है, अंतर बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी में 15 जोड़ रहा है, किसी में 20 जोड़ रहा है। अब एक चीज आपको दिख रही है, 1 5 9 15 21, ये इसमें भी है और ये इसमें भी, 21 15 9 और 5 1 इसमें भी है। इसका मतलब क्या किया बेटा, ये AEIOU इसमें भी है और AEIOU इसमें भी है, मतलब सेम अक्षर उसी में है। जब बेटा सेम अक्षर दोनों में मिल जाए तो आप दिमाग लगाइएगा, इसमें कोड को आगे पीछे नहीं किया, बल्कि इसमें अक्षर को ही उनके स्थान में परिवर्तन कर दिया। चलो इसको मिटा देते हैं। जब आपको वो चीजें दिख जाए कि अक्षर के स्थान परिवर्तित कर रहा है, तो आपको क्या करना है, तब इनकी नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यू किस नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे आ गया। 5 वाला किस पे आ गया है, पहले पे आ गया है ना, और 4 वाला दूसरे पे आ गया है, ठीक ना। या आप ऐसे कर लीजिए बेटा, ठीक ना, इसको यहां लिख दीजिए 5 4 3 2 1, ठीक ना। मतलब क्या किया, उलट दिया, अक्षरों को पलट दिया। आप भी इसको कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो पहले किसको लिखना है, पहले 5 वाले को लिखना है, ओ लिख देंगे। फिर किसको लिखना है, 4 वाले का, जी लिख देंगे। फिर किसको लिखना है, 3 वाले को, एन लिख देंगे। फिर किसको लिख देंगे, 2 वाले को, ए लिख देंगे, 2 है ना। इसमें देखिए, हाँ ये 2 वाले लिख दिए। फिर किसको लिखना है, लास्ट में 1 वाले, एक क्या है आपका, यम है, इसको लिखा जाएगा ये। अक्षरों के स्थान क्या किया बेटा, परिवर्तित कर दिया, ठीक ना, अक्षरों के स्थान परिवर्तन के आधार पर। चलो मिटा दें, एरस कर देते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टाइप बेटा देखिए, अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर।
अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर। मैंने कोडिंग में भी ये टाइप बताया है, अक्षरों की संख्या को घटा करके एवं बढ़ा करके। तो आपको क्या करना है, ये देखिए कार्ट लिखा है, कार्ट कितने अक्षर, 1 2 3 4, यहां पर क्या किया, पहले अक्षर को काट करके आर्ट लिख दिया, ए आर्ट लिख दिया, एकदम बिल्कुल सा आसान, कुछ करना नहीं है। 4 अक्षर को 3 अक्षर में परिवर्तित कर दिया, किसको काटा है, पहले अक्षर को काटा है, तो आप भी वही कर दीजिए। ये FOUR है, तो पहले अक्षर को काट दीजिए, इसके स्थान क्या हो जाएगा, OUR हो जाएगा। ठीक ना, बात समझे, इसके स्थान क्या हो जाएगा, OUR हो जाएगा, ये F कट जाएगा। ठीक ना, एक टाइप आपका ये होगा अक्षरों की संख्या के आधार पर या अक्षरों को काट करके, जैसे मैंने लिख दिया MART को यदि आर्ट लिखा जाता है, ठीक ना, तो PIPE को क्या लिखा जाएगा, इसमें एक अक्षर काटा था, इसमें भी आप एक अक्षर काट देंगे, IPE लिखा जाएगा। ठीक ना बेटा, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको एरस करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप फटाफट लिखते चलिए, समझिए, लिखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं, अक्षर एवं अंक का मिश्रित संबंध। कह रहा है जो बेटा अक्षर है, अक्षर के साथ साथ अंक को लेना है, दोनों को मिश्रित करना है, दोनों को संबंध निकालना है। देखिए कह रहा है यदि F को 216 लिखा जाता है, अभी क्या पढ़ रहे थे आप, सिर्फ अक्षर पढ़े ना, अक्षरों का अक्षर से पढ़े, लेकिन अब अक्षर का अंक से पढ़ रहे हैं। अब देखिए बेटा यहां पर 216 लिखा है, तो इस 216 का संबंध F ही से होगा, निश्चित तौर पर F से होगा। तो F का मान बेटा कितना होता है, 6 होता है, 6 नंबर पर F आता है। अब दिमाग लगाइए, 6 को कैसे 216 लिख दिया, थोड़ा सा देखिए, कभी कभी क्या करता है, जोड़ता है, घटाता है, भाग करता है, लेकिन किस में करेगा, 6 का 6 में गुणा करिए, 6 4 36, 36 छक्का 216, ये क्या किया है बेटा, 6 का क्यूब कर दिया है, घन कर दिया है, 6 का घन कर दिया है। कुछ आपको चीजें याद करना होगा, वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन, ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ताकि आप देखने पर जान जाएं। अब बेटा यल है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसने F का मान रख करके घन कर दिया, उसी प्रकार से यल का मान रख करके आपको क्या कर देना है, घन कर देना है। तो यल का मान बेटा कितना होता है, 12 होता है, 12 का क्यूब करेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12, तो गुणा कर दीजिए, 12 को गुणा 12 में करेंगे तो 12 12 में 144, फिर जो आएगा बेटा उसका गुणा 12 में करना है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 के 2, 1 चौक 4, 1 चौके 4, 1 1 के 1, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, 17 28, तो इसको कितना लिखेंगे बेटा, इसको 17 28 लिखेंगे। बात समझ गए ना, अक्षर और अंक का संबंध, अक्षर और अंक का संबंध, यहां पर अक्षर जो था वो 6 हुआ, F का कोड कितना हुआ 6, 6 का घन कर दिया 216 हो गया, फिर यल का घन कर देगा 17 28 आ जाएगा। ठीक ना, चलिए इसको मिटाते हैं। कह रहा है कि वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर, वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर बेटा क्या किया, इसमें देखिएगा, अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पर 3 अक्षर थे और 3 अक्षर को इसने क्या कर दिया, जेड में परिवर्तित कर दिया। मतलब कह रहा है यदि DOG को क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, तो CAT को क्या लिखेगा बेटा। अब देखो जेड का कोड बेटा कितना होता है, 26 होता है, 26 होता है। इसको कैसे 26 बनाया, ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले उनके कोड लिख करके उनको जोड़ देना है। ये 4 होता है, ये 15 होता है, ये 7 होता है, थोड़ा जोड़िए तो 15 4 19, 19 7 बेटा कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो सभी को जोड़ दिया, जोड़ने पे जो आया उसी को लिख दिया, जेड लिख दिया। तो उसी प्रकार से बेटा कैट को कर दीजिए 3 1 20, कितना हो जाएगा, 20 1 21 3 24, 24 किसका होता है बेटा, 24 किसका होता है, फटाक से बताओ, यक्स का होता है। वेरी गुड, तो इसको क्या लिख देंगे, कैट को हम यक्स लिख देंगे। इस प्रकार से बेटा हमने क्या बता दिया आपको, सादृश्यता परीक्षण में पहला टाइप बता दिया, अक्षर सादृश्यता बता दिया। अब आपको पढ़ाते हैं हम नेक्स्ट टाइप, अंक सादृश्यता पर लेकर चलते हैं, ठीक ना।